चार गुण यदि आपके अंदर नहीं है तो इस कथा सुनने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला, धर्म प्रौजित कई तमोत्र परमो। आपका रुझान परम धर्म के प्रति यदि नहीं है, परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म दो बातें हैं। धर्म का अर्थ होता है अपनों का कल्याण, उसको कहते हैं धर्म। जैसे देश का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, परिवार का कल्याण, बालकों का कल्याण, हमारे शहर के जनों का कल्याण। ये कल्याण के लिए जो आपके अंदर रुचि आती है सब जनों के लिए, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन अपने कल्याण की भावना जब आपके चित्त में आती है उसको कहते हैं परम धर्म। अच्छा, हमारी एक बात और सुनिएगा। आत्म कल्याण में कहीं आप लोग इसको गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। आत्म कल्याण में कई लोग सोचेंगे शायद महाराज जी ऐसा कहना चाह रहे हैं दूसरों को धन देकर के सहायता करना, दूसरों का विवाह करा देना, किसी गरीब को भोजन दे देना, ये तो धर्म है, और धन का प्रयोग अपने लिए करना ये परम धर्म है। ऐसा मत लगा लेना। सबकी सेवा करना ये धर्म है, पर अपने देह के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप परोपकार करते हो, गरीबों को भोजन कराते हो, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की व्यवस्था करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कर देते हो, किसी को धन दे देते हो, वस्त्र दे देते हो। सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण, देश के कल्याण की भावना आपके चित्त में है, वो धर्म है। परंतु एकांत में बैठ करके सत्संग श्रवण करके आप अपनी आत्म कल्याण की भावना रखते हो कि इस देश से खूब खाया, खूब कमाया, खूब पाया, सब कुछ किया, परंतु अब इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसको सद्गति पहुंचाने का मुझे क्रिया करनी है, ऐसी भावना चित्त में आ जाए, उसको परम धर्म कहते हैं। और ये परम धर्म की स्थिति यदि आपकी नहीं बनी है तो कथा का विषय अधूरा रहेगा। परम धर्म की बात आपके चित्त में होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आपसे मदद मांग रहा है और आप भी कूद गए पानी में उसको बचाने। पता चली आपको तो तैरना ही नहीं आता था और दूसरे को बचाने के लिए आप कूद गए। बाद में पता चला कि आप बच के आ गए, वो चला गया। क्यों? आपको खुद तैरना नहीं आता था, आप जैसे कूदे उसी के ऊपर चढ़ गए बचने के लिए, बेचारा डूब गया, मर गया। कहने का बात क्या है? जब तक स्व कल्याण की भावना चित्त में नहीं आएगी आप दूसरे का हित कैसे करोगे? स्वयं को तैरना नहीं आता तो डूबते हुओं को कैसे बचाओगे? स्वयं का भजन नहीं है, स्वयं के पास में वो विवेक बुद्धि नहीं है, तो फिर दूसरे की सहायता आप कैसे करोगे? श्रीमद् भागवत सुनते समय बाहर भले ही चाहे आपकी जो योजना हो, पर यहां बैठते ही आपके चित्त में ये भावना आनी चाहिए कि इस कथा से मैं अपनी आत्म कल्याण का बोध ग्रहण करूं। ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, अधिकारी। भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। मैं हर कथा में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी क्रोधी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी लोभी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी एक बार को कामी को भी मिल जाएंगे, भोगी को भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्यालु को कभी नहीं मिल सकते। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि जैसे दोष यदि आपके चित्त में हैं तो भी आप भगवत सन्मुख हो सकते हो। लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या का दोष है
ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं कर सकते आप। ईर्ष्यालु मत बनिए। और ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है, कहीं लिखिए उसको, किन किन से ईर्ष्या हो रही है, कब कब हो रही है, सब नोट डाउन करो। जैसे अपना कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होता है, वो मॉनिटर करते हैं ना, नाश्ता से पहले कितना शुगर था, भोजन के बाद कितना हमारा शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर सुबह कैसा था, रात में कैसा है। ऐसे लोग मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करके फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसके अनुरूप प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई देता है और आपका वो रोग ठीक होने लग जाता है। ठीक वैसे ही एक नया तरीका है, अपना के देख लीजिएगा, थोड़ा लाभ तो आपको मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि 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 जो अवगुण है उनको नहीं, केवल ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है, किसको देख के ईर्ष्या होती है और कैसी बातें सुन के ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या अधिकतर कब होती है, जब किसी की प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही हो, कोई हमसे ज्यादा सुंदर हो, कोई हमसे अच्छा पहन के आ गया हो, कोई हमसे ज्यादा कमा रहा हो, कोई हमसे अच्छा खा रहा हो। इन सब स्थितियों में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। और आज की डेट में तो पेन कॉपी लिख रखने की जरूरत नहीं, फोन है सबके पास। आप हमारी बात को मान लीजिए, 15 दिन में आपकी ईर्ष्या खत्म होगी। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है, अब हुई, ये सामने से ये आ रहे थे, इनको देख के हुई, वो बगल में दुकान वाले हैं, उनकी इस बात को सुनकर के ईर्ष्या हुई, परिवार के इस व्यक्ति की बहुत प्रबलता देख करके मुझे ईर्ष्या हुई। और संपूर्ण मॉनिटर करके एक दिन, 2 दिन, 3 दिन का पूरा मॉनिटर करो और तीसरे दिन अपने घर के ठाकुर जी को बताओ, हे ठाकुर जी, परसों से आज तक हमको इतनी बार ईर्ष्या हुई और इन इन बातों पर ईर्ष्या हुई, ऐसे ऐसे ईर्ष्या हुई, कृपा करके आप अनुग्रह कीजिए और इस ईर्ष्या के दोष को नष्ट कीजिए। आप ठाकुर जी से कहकर के पुनः उन्हीं चीजों पर जाइएगा, आप देखेंगे आपकी ईर्ष्या अब घटने लगी है। पहले पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगी पर घट जाएगी। पहले किसी सुंदर को देख के हो गई थी, अब उसकी सुंदरता देख करके ईर्ष्या नहीं होगी। अब मन में भाव आएगा, ये इतना सुंदर है तो यार बतावे वाले हमारे बिहारी जी कितने सुंदर होंगे, इसके पास ये योग्यता है। हे ठाकुर जी, आप भी बड़े सरल हैं, आप भी बड़े बड़े करुणा हृदय हैं, सब पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसे भाव आने लग जाएंगे। किसी के बच्चों को, ठीक है यहां नहीं बढ़े कहीं और बढ़ेंगे, लेकिन बाकियों के बच्चे खूब बढ़े, ऐसे ईर्ष्या भाव नष्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईर्ष्या के उस दोष को वैद्य रूपी श्री कृष्ण को बताया। हमारे अंदर अवगुण पनपते क्यों हैं? क्योंकि हम कभी ठाकुर जी को अवगुण बताते नहीं। अपने अवगुणों को मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर करके ठाकुर जी को बताइए, ठाकुर जी से कहिए। सूरदास जी महाराज कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी जैसे भक्त जिन्हें कहा जाता है, सूरदास कौन है? बोले भक्तों के जहाज हैं। बोले सूरदास जी जहाज हैं, जिस जहाज में बैठ करके ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने भगवत प्राप्ति कर ली।
वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को एकांत में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने अवगुण बतावे तो ठाकुर जी धीरे धीरे उस अवगुण को नष्ट करते। हमारे बिहारी जी को देखो, राधा रमन राधा वल्लभ जी को देखो। मैं कथाओं में कहा करता हूं ठाकुर जी वंशी ही क्यों धारण करते हैं अपने अधर पर। ठाकुर जी ने इतने सारे वाद्यों में केवल वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि बाकी के जितने भी वाद्य हैं ना, पोले सब होते हैं अंदर से, पर सब अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं। वंशी एकमात्र ऐसी है, वो जैसी है ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देती है स्वयं को। ढोलक है और भीतर से तो खाली पड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से खुद को ढक रखा है। तबला है, भीतर से खाली है पर दोनों तरफ से ढक रखा है। सितार है, वो सितार का तंबूरा होता है पीछे, वो कद्दू के फल से बनता है शायद। पोला होता है अंदर से लेकिन छुपा रखा है। हारमोनियम बाजा है, भीतर इसमें खूब खालीपन होता है पर छुपा के रखता है। सारे वाद्य अपने आप को छुपा करके रखते हैं। एकमात्र वंशी ऐसी है जो अपने समस्त खालीपन को ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। मतलब अपने दोष को छुपाती नहीं है ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। दो कारण, अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख कह दो तो अवगुण सद्गुण हो जाएगा, और अवगुण यदि ठाकुर जी को बता दिए गए तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भैया या में कोई लाग लपेट ना है, जे ने को वो अपने आप पे छुपावे ना है, जैसो है वैसो आगो मेरे सामने। भागवत